जी इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी के अंदर। यहाँ अगर आप सूरत-ए-हाल देखें तो ये भी एक सड़क है। कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में हम आपको सब इलाके दिखाएं, कराची के मुतादिद इलाके दिखाएं जहाँ पर कचरा कुंडियाँ बना दी गई है। डबल रोड है, सड़क है जहाँ पर आपको कचरा नज़र आएगा, गंदगी नज़र आएगी, बारिश का पानी भी यहाँ खड़ा रहता है। यहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे ही पूछेंगे कि यहाँ पर कोई सफाई करने आता है या नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि कराची को गोठ बना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या काम किया है वो आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल हुई है यहाँ कि यहाँ पर काम कितना हुआ है। कराची का हर इलाका हो, चाहे वो डिफेंस क्लिफ्टन हो, चाहे शाह फैसल हो, चाहे नॉर्थ नाज़ाबाद हो, चाहे न्यू कराची हो, आप नाम लें किसी इलाके का भी, किसी इलाके में भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि सफाई हुई है। इस तरह का कचरा नज़र आएगा। चलते हैं इलाके में, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं क्या सूरत-ए-हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी यहाँ पर दुकान है या रिहायशी? ये मेरी रिहाइश भी है, मेरी दुकान भी है। क्या सूरत है, कोई सफाई वगैरह करने नहीं आता? सफाई का ये मेरे पास इतनी मोटी फाइल है जो मैं टाउन के अंदर मैंने दरखास्तें लगाई हुई हैं। और आपको मज़े की बात ये बताऊँ, यहाँ से पीने की लाइन जा रही है, यहीं पे गटर की लाइन है और यहीं पे KC की मेन लाइन है। जब रात में शावल कभी आता है तो जहाँ पे बिजली का धमाका होता है और लाइन उड़ जाती है। एक बंदा KMC का मर भी चुका है करंट लगने से यहाँ पे, जब वो उठाने आया था। आए दिन पानी की लाइन टूट जाती है, घर में गंदा पानी आ रहा है। इतनी मोटी फाइल मेरे पास मौजूद है जो टाउन में दी है, जो यहाँ के चेयरमैन है बारी भाई, ये उनकी मेहरबानी, और जो हमारे मेयर साहब हैं, क्योंकि मेयर अपना होना चाहिए ना, ये उनका तोहफा है जो देके गए। उससे पहले तक जब तक यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर दूसरे थे, कुरतुलैन साहब वगैरह थी, जब भी बनने की कोशिश हुई उनको दरखास्त दी, उन्होंने रोक दी। लेकिन मेयर साहब क्योंकि वो तो अपने हैं ना, लिहाजा वो अपने तो सुनेंगे नहीं, वो बना के चले गए यहाँ पे। मेयर साहब तो कहते हैं कि उनको पैसे नहीं मिले। आपको बताओ, आप जरा इसका ऑडिट तो करवाएं। 24 लाख में बनी है कचरा कुंडी, ये 3 दीवारें 24 लाख में बनी है। ठेकेदार बता के गया था, उसने कहा किसी का बाप नहीं रोक सकता कि ये 24 लाख का ठेका ही है। और ये जो यहाँ के चेयरमैन है बारी भाई, ये उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने बनाया। वो कह रहे हैं यार बनने दो, 6 महीने बाद मैं तोड़वा दूंगा। बाकी आपके दीगर दुकानदार हजरात ये सब लोग डर रहे हैं, कोई नहीं आता। इस डर रहे हैं कि टाउन वाले बाद में इनको तंग करेंगे। चले मजीद लोगों से आगे बात करते हैं। आप बात करेंगे सिलसिले में? आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? क्योंकि मैं तो परेशान, मेरे घर में गंदा पानी आ रहा है, मेरे सामने पड़ा हुआ है। 15 दिन के बाद जब व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इसकी मूवी बना के चलाई है, कुछ चैनल को दिए, तब 2 दिन पहले इसका कचरा उठाए। कितना होगा कि अभी इतना पड़ा हुआ है। चलिए मजीद आगे चलते हैं। बहुत सारे दुकानदार हैं यहाँ पर, लोग हैं। जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर 24 लाख रुपए की 3 दीवारें बनी हैं। आए एक दफ़ा फिर देखते हैं कचरा कुंडी को। ये यहाँ के रिहायशी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये कचरा कुंडी जो है वो 24 लाख बनी है। अब इसमें कितनी हकीकत है वो तो बाद में चेक करेंगे, लेकिन 24 लाख रुपए कुंडी बनी है जी। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहीं के रिहायशी हैं जी। क्या सूरत-ए-हाल है? कोई सफाई वगैरह होती है, कोई नहीं होती? क्या सूरत-ए-हाल है यहाँ पर? भाई ये पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान हमारा। ये देख लें आप, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले की हुकूमत में आपने देखा, कोई सी भी थी, कोई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जब से ये हमारा दौर, ये साल स्टार्ट हुआ है, माशाल्लाह से पानी भी जमा हो रहा है घुटनों, और ये हालत आपके सामने। नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में, MQM साहब के मेयर है, सफाई करना उनका, कह रहे हैं कि 24 लाख की दीवारें बनी। मेयर साहब के पास सिर्फ एक अल्फाज है कि मेरे पास वो नहीं है, वो इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात होंगे, अब इख्तियारात कौन देगा उनको? हम तो देने से रहे। मेयर साहब के लिए एक शेर है मेरे लिए, सही है ना, कि भाई ये कुर्सी है, जनाजा नहीं है तेरा, कुछ नहीं होता तो उतर जा। अब तो उतरने वाले हैं, दिन रह गए कुछ। उतर नहीं रहे, उतारा जा रहा है, उतर नहीं रहे। अब तो उनके दिन पूरे हो रहे हैं ना। अब बताए किस मुंह से ये लोग वोट मांगने आएंगे? 10 साल यहाँ पे डिप्टी इकबाल साहब का MNA रहे, 10 साल निशात या कादरी साहब यहाँ पे MP रहे। ये उन लोगों का तोहफा है। जब पार्टी को पता चला कि इकबाल साहब ने इतने कारनामे, तो उनको लांडी से जितवा दिया, क्योंकि पता था इलाके वाले लोग उनको क्या वोट देंगे। अब अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए, आप इस इलाके में रहते हैं? जी हाँ, इस इलाके में रहते हैं। अच्छा क्या सूरत-ए-हाल है? ये कचरा गंदगी किसको पहले बताएं, वोट किसको दिया था? वोट तो भाई लोगों को ही दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आइंदा इंशाल्लाह गलती हो गई, अब आइंदा ये गलती नहीं होगी। अब नहीं होगा गलती, ये यकीन जानिए आप गलती नहीं होगी। अब ये गलती दोबारा तो नहीं दोहराएंगे। जिस तरह हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, समझ लें कचरे के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। खाना पीना उठना बैठना सब बीमारी में है हमारी, अल्लाह नहीं बचाया हुआ है बस। इस हवाले से कभी आपके इलाके के चेयरमैन हो, नाजिम साहब हो, कोई आया है यहाँ पर? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आया है, कभी ज़िंदगी में यहाँ कोई नहीं आया। उल्टा यहाँ पे गंदगी करके जाते हैं। अरे कह रहे हैं कि ना मेयर साहब, आपका कहना यह था कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, गाड़ी में इतना पेट्रोल तो होगा कि आप यहाँ आके लोगों की दादरसी तो कर सके कि आपका इलाका है, लोगों ने वोट दिया है। मतलब पैसे नहीं होने का यहाँ आके लोगों से पूछ तो सकते हैं। आप क्या कहते हैं जी?
बोलने तो क्या एसी वाले कमरे से निकलेंगे तो उनको कुछ नजर आएगा ना, इतना तो अख्तियार है, घूम सकते हैं। आप क्या कहते हैं? सर हम क्या कहें, हुकूमत को बोल बोल के थक गए। जो बोलते हैं यार हुकूमत को बोलो, जो यहाँ का मेयर है कराची का उनको चाहिए कि यहाँ पे आए। कोई मेयर वेयर कोई नहीं काम करता, ना केएमसी वाले काम करते। नहीं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम कहाँ से दे यार जब इख्तियारात नहीं है। और टीवी में दिखाते हैं कि हम जो है ना ये जो है ना कवरेज करके लेकर आ गए, कचरा कोई नहीं उठाता, सिर्फ अपना जो है ना पोजीशन बनाते हैं, सब अपना टीवी का नाम पैदा करते हैं और कुछ भी नहीं करते। नहीं तो मेयर साहब को आपने शायद कभी देखा? साहब क्या वो थोड़ी आके कचरा उठाएगा, उठाने वाले तो उसके कारकुन होंगे, तो मेयर साहब क्या काम करने वाले होंगे। देखा है मेयर साहब कि मेयर साहब जो ना वो उठाएंगे, ये आखिरी साल में नजर आएंगे। ये आखिरी साल में, अब तो 2 हफ्ते इलेक्शन का आखिरी साल होगा ना, जब ये शायद नजर आए कोई, वरना कोई जो है ना ये नया पाकिस्तान इमरान खान का है और इससे बदतर हालत होगी अभी, इससे बदतर हालत ये इमरान खान करेगा। अगर एमक्यूएम अपने पहले जैसी होती तो ऐसा हालात नहीं होते, कभी नहीं हुआ। पहले हालात अच्छे थे, पहले हालात अच्छे थे, अब एमक्यूएम नहीं है तो ये हालात। तो आप अभी मेयर किसका है? मेयर उसके पास इख्तियारात नहीं है। अच्छा, किस चीज के? ये नया पाकिस्तान, यहाँ आने के भी इमरान खान का नया अच्छा, यहाँ आने के भी इख्तियारात नहीं है, यहाँ आकर देख भी नहीं देख सकते। सकते, देखते हैं नहीं, ये आगे तो नीचे चले मतलब जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेयर को आने का इख्तियारात नहीं है। मेयर साहब कुछ ये नहीं नया पाकिस्तान करेंगे, है। मेयर साहब कुछ नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मेयर आखिरी साहब साल मजबूर में है। शायद कोई नजर आ जाए, 6 महीने जब इलेक्शन में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची को गोट बना दिया है, गंदगी का ढेर बना दिया है, कचरा कर दिया है। इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं? सर गोट फिर भी साफ सुथरा होता है, ये तो गोट से भी बदतर कर दिया है, समझ रहे हैं। और आप मेयर का बोल रहे हैं ना, मेयर तो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ से पूछा कभी काउंसलर आया इस इलाके का, इस इलाके का यूनियन काउंसलर कोई नहीं जानता। चेयरमैन काउंसिलर कहाँ है यहाँ के? सामने KMC कहाँ है? नाम नहीं मिलेगा आपको। चेयरमैन काउंसिलर नहीं है, गटर भरे हुए हैं, अंदर पूरा रोड भरे हुए हैं सारे गटरों से। इस सिलसिले में आप लोग जो वोट दिए थे तो दिए थे ना, गलती की थी, गलती हुई, बहुत आपने बड़ी होगी गलती इंशाल्लाह, है पूरे गलती कराची। गलती होगी। आप तौबा करते हैं, कान पकड़ते हैं, कभी भी नहीं करेंगे यार, तौबा करते हैं, मेरे बाप की तौबा हम लोगों की। यहाँ तो तंग आ गए। नहीं है, ये 1980 नहीं है, 2020 तो आप क्या उम्मीद करते हैं जब सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही, शहरी हुकूमत काम नहीं कर रही, तो फिर किसको वोट देंगे? काम कौन करेगा? भाई अब तो किसको वोट दे समझ में नहीं आता ना, वहाँ से वो बोलते हैं अच्छा, वो कहते हैं विफाकी हुकूमत आके कराची संभाल ले, इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए जो मुल्क के हालात है ना, इस वक्त सिर्फ 2 ही जगह पे आपको नजर आ रहा है कुछ हो सकता है, अदलिया या फौज। इसके अलावा कोई पार्टी इस काबिल नहीं है कुछ कर सके। कराची का बुरा हाल है, कराची यतीम हो चुका है, कराची का कोई नहीं है, बर्बाद कर दिया कराची, सबने मिलके किया है, अपनों ने और गैरों ने। दुख अपनों का ज्यादा है क्योंकि अपने थे, इसलिए दुख ज्यादा है। गैरों ने तो किया, अपनों ने भी ज्यादा किया। आप सब लोग ये कह रहे हैं कि मेयर साहब कभी यहाँ नहीं आए। मेयर काउंसलर नहीं आया, आप मेयर की बात कर रहे हैं, काउंसलर को नहीं देखा किसी ने। आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहता हूँ भाई, जो भाई कह रहे हैं, जो भाई कह रहे हैं वो मैं यही कहता हूँ। हाँ नहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल। आज तक कभी नहीं वाकई नहीं जानते कि कौन सलार कौन। अब यहीं पर ही केबलें बिछा रखी हैं आपकी इतला के लिए, वो आते हैं कचरे वाला अगर कभी गलती से आ गया, धमाके हो गए, सुनिए आपने धमाके कौवे मैंने अपने आंखों से मरते हुए देखा, उनको सुनाया मैंने के इलेक्ट्रिक वालों को कि भाई ये क्या है, अगर कोई इंसान का बच्चा होता चाहे वो गत्ते चुनने वाला है तो इंसान का बच्चा है, तो वो इंसान का भंगियों बच्चा। को पीछे लगाया, सीटें लेकर भंगियों को सबके पीछे लगा दिया, और ये क्या मतलब होता रहेगा। इस्लामी कौम को खासतौर पे कचरे में रहना पड़ेगा। अच्छा, ये आप एक इलाके का ये हाल है, वैसे तो पूरा इलाके की अगर हम सूरत दिखाएंगे। अच्छा, आप भी आए हैं, आप क्या कहते हैं सारी सूरत पे? यही कहता हूँ कि बस हम लोग थोड़े दिन में कचरे में रहने वाले हैं। हम लोगों को इस तरह का अगर हुआ, इस तरह के हालात हुए तो हम लोगों सब जगह पे हम कचरे में ही रहेंगे। अच्छा, ये साहब कह रहे हैं इनमें से किसी ने यहाँ पर मेयर को, काउंसलर को नहीं देखा, आपने देखा कभी यहाँ पर? नहीं, किसी मतलब काउंसलर का नाम तक हम जानते नहीं है, मेयर तो दूर की बात है। अच्छा देखिए, यहाँ बात होती है आप ये कि देख रहे हैं लाखों रुपया लगा हुआ है, लाखों रुपया लगा हुआ है कचरा कुंडी पे। कितना लाख रुपए लगाए? हैं कितना 2-3 लाख रुपए लग गए होंगे, एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ, लग गए होंगे ना। कितनी मेहनत करी। आप चाहें तो एक बंदे को भी ला के यहाँ खड़ा कर दें, उसको तनख्वाह देते रहें गवर्नमेंट के खजाने से ही। या नहीं कर सकते था कि भाई यहाँ कचरा नहीं डालो, वहाँ डालो, अंदर जो डालेगा उसके ऊपर जुर्माना है, चाहे उसमें मैं खुद क्यों ना हूँ। शिकायत करो ना, वो कह रहे हैं यार आप कचरा नहीं फेंकने दो किसी को, मारो उसको। ये मेरी ड्यूटी है कि लोगों को मारूं, मैं उनको मना करूं, उससे लड़े। ये मेरा काम ये रहेगी क्या? दिन मतलब लड़ने के लिए बेचारे आगे भाग रहे पूछे हैं। लड़ते हम कल भी मतलब अब ये बकरा ईद की जो केएमसी के अपना स्वीपर आगे पेट्रोलियम कल्टी करते हैं, केएमसी के अपने स्वीपर यूनिफॉर्म में। वो कह रहे हैं आपका क्या वास्ता, आपकी दुकान उधर है। अरे भाई टाउन के अंदर कोई लियाकत होता है जो इनको डील करता है, वो सारा उसका खांचा है, सब लियाकत का नाम लेते हैं। टाउन के अंदर होता है लियाकत, कहाँ होता है नहीं पता। भाई आपका नाम नहीं पता, लियाकत साहब खांचे कम ले और जरा इस जगह को सफाई भी करें। आप क्या कहते हैं? अब ये बकरा ईद का जो आलाइशें यहाँ पड़ी थी उसका ताफुन अभी तक उठ रहा है।
तो ये सोचे छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूमते किस कदर बीमारियाँ फैलेंगी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम MNA को बोलते हैं, MPA को बोलते हैं, टाउन वालों को बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। हद से ज़्यादा बीमारियों का ढेर बना हुआ है। अब 15 साल यहाँ पे डिप्टी इकबाल साहब MNA रहे, कोई काम नहीं हुआ। जैसा ये रोड टूटा हुआ था वैसा आज तक टूटा हुआ है। उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आई, कोई नहीं हुआ। कराची शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी किस्मती, आज मैं खुद कह रहा हूँ, हमारी सबसे बड़ी किस्मती ये है, बदकिस्मती ये है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती है। जिनको कुछ नहीं पता, सियाह करे सफ़ेद करे, कोई उनके MNA कुछ करें, उनके खिलाफ कोई एहतसाब नहीं होता। और ये सारी आवाम इसी तरह कराची की स्ट्रगल करती रहेगी जब तक यहाँ पे कोई अच्छी बेटर गवर्नमेंट नहीं बन सकती। आपने सुना, यहाँ सूरत हाल ये है कि लोगों का कहना ये है कि हमारी बदकिस्मती है, इनके अल्फाज हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है। MKM की बात की, उनके भी MNA माजी में जीतते रहे, लेकिन यहाँ कराची के इस इलाके के लोगों की किस्मत नहीं बदली। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट, कोरोना से बचाने के लिए हम लोगों को रोज़ 8 बजे 7 बजे यहाँ पे मोबाइल आती है और सब दुकानें बंद करवाती है। किस लिए? कि कोरोना से हम सेव रहें। इससे नहीं मर जाएंगे? सर हालत देखें, गली गली में नाले उबल रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। अगर गटर खोल के सफाई करते हैं, वहीं उठा के कचरा डाल देते हैं, उनसे बोलो उठाओ तो बोलते हैं ये दूसरी टीम आएगी। अच्छा, सूबाई हुकूमत कहती है कि जब विफाक कहती है कि कराची को विफाक के हवाले कर दे या काम हो जाए, तो कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करें। कहते हैं कि कराची को आर्मी के हवाले किया जाए और फुल फ्लैश आर्मी कराची के ऊपर नज़र रखी जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसाइल हैं आवाम के साथ। पानी नहीं आ रहा सर, वफाक भी नहीं कर रहा। वफाक अभी आप देखें, वैकेंसीज आई हैं कराची के अंदर, वफाक ने 65% अपना रखा है, ठीक है, बाकी पंजाब और सिंध, कराची के लिए कोई एक सीट नहीं है। ये क्या है? तो आप KPT रेवेन्यू कराची बात करते हैं 18 अमेंडमेंट की जो बात करते हैं कि अगर कराची को विफाक के हवाले कर दिया तो 18 अमेंडमेंट की तस्लील होगी, लेकिन ये जो आवाम स्ट्रगल कर रही है इस पे बोलने के लिए कोई भी नहीं है। 18 अमेंडमेंट का इनको पीपल्स पार्टी वालों को फ़ौरन ख्याल आ जाता है कि 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है कि अगर सूबे के किसी शहर को विफाक के हवाले कर दिया जाए तो 18वीं तरमीम की तस्लील होती है। ये जो आवाम रोज़ जलील हो रही है इसका किसी को ख्याल नहीं है। सिर्फ ये नोटों के पैसे बनाने के और किसी चीज़ के नहीं है। ज़रा आप इस तरफ दिखाएं, कचरा दिखाएं, वो देखो। अब ये देखें नाज़रीन, ये देखें एक कचरा, ये जो है कचरा आ रहा है और ये कचरा डाला जा रहा है और कोई चेक करने वाला नहीं। मेरे से तो गिला कर लिया। सिंध हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? सर सिंध हुकूमत से हम यही कहना चाहते हैं कि कराची में है, ठीक है ना, उनकी पावर है, उनके पास जो है वोट बैंक है, कराची में काम करे खुदा के लिए। हम उनसे हमारी कोई जातियाती दुश्मनी नहीं है। हम ये चाहते हैं पानी, सेवरेज और जो मसाइल हैं कराची के वो हल करवाएं। हमारे लिए वही वजीर आज़म। आपको उम्मीद है सिंध हुकूमत यहाँ काम करने को तैयार करवा सकती? नहीं करवा, क्योंकि दुनिया में इस किस्म के जो मेट्रो शहर होते हैं, मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जैसे हमारा कराची है, ये एक मेट्रो सिटी है, यहाँ हर कौम का बंदा आपको मिलता है। वहाँ पे मज़ीद जो उनका रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे भी ज़्यादा वहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं ताकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएँ और यहाँ हमारा कारोबारी फाइनेंशियल हब चले। लेकिन इन बेगैरतों को जब पता ही नहीं है कि मेट्रो सिटीज़ बनानी किस तरह है, उसमें काम किस तरह करना है। साइंस सरकार है, असम्बलियों से उठ के आते हैं, अपनी पजारों गाड़ियों में उठ के आते हैं, उन्हें एक आम आवाम के मसाइल का क्या पता होगा? जब आप सब लोगों से एक और गुजारिश है कि मेयर कराची साहब जाने में कुछ टाइम रह गया है, उनको कुछ कहना चाहें तो सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। पक्का जाना उनको जाना नहीं है, उनका जो है एहतसाब होना चाहिए जिस तरह और लोगों का हो रहा है। ये भी एक मिडिल क्लास हमारी तरह ही एक इंसान थे, मेयर कराची। आज इनके पास क्या कुछ नहीं है पूरा पाकिस्तान जानता है। उनसे पूछा जाए इनके पास ये पैसा कहाँ से आया। और हमेशा यही राग अलापते रहते, मुझे जी इख्तियारात नहीं है। मुझे जब आपके पास इख्तियारात नहीं है, अपनी दुकान बंद करे, घर जाके बैठे, 5 साल हुकूमत के मज़े ले लिए, एंड में आके कह रहे जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है। पूरे शहर में आप जाके देखें गटर उबल रहे, ऐसे कचरे के ढेर लगे हुए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब इनको बोलो तो जी मेरे पास सिटी गवर्नमेंट डालती है सिंध गवर्नमेंट पे, सिंध गवर्नमेंट मलबा डालती है सिटी गवर्नमेंट पे, लेकिन आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। कचरा साफ है, जब अभी आए हैं ना तो ये कचरा साफ पे खड़े हैं, वरना इससे ज्यादा यहाँ ये कचरा नहीं है। ये बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल ही फिनिश है, साफ सुथरी जगह पे खड़े हैं। आप यूँ नजर मारे, कैमरा घुमाए इधर देखे। अभी जब ये कैमरा मेरा दिखाएगा, जिस वक्त अभी हम यहाँ कचरा कुंडी पर मौजूद है, तो इस वक्त आप ये देखें कितनी बड़ी तादाद में ये कचरा लाकर और भी डाला जा रहा है। तो ये वो रिहायशी इलाका है जहाँ लोग रहते हैं और यहाँ पर बीमारी इससे, और ये देखें
ये सारा कचरा निकल रहा है, ये सारा रिहायशी इलाका है, दुकानें हैं, सब कुछ है। और यहाँ सूरत हाल ये है कि सारा जो है यहाँ पर कचरा गंदगी है। और यहाँ के लोगों ने तो मेयर साहब के एहतसाब तक के बारे में कहा और शुक्र अदा किया है इन लोगों की जानिब से कि वो अब जा रहे हैं और मुतालबा किया है हुकूमत से कि उनका जो है वो एहतसाब किया जाए इस मामले में। जो कराची की गंदगी है आपको कुछ इलाकों में और लेकर चलेंगे, दिखाएंगे क्या सूरत हाल है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में। अब ब्रेक के बाद जब हम आए हैं तो पहले हमने आपको दिखाया कि कचरा कुंडी की क्या सूरत हाल है, उसके अतराफ़ की क्या सूरत हाल है। अब हम आपको कराची के अंदर एक और सूरत हाल दिखा रहे हैं। ये है सारा बाज़ार। ये वो बाज़ार है कि जहाँ पर आपको सब्जियाँ भी मिल रही हैं, खाने पीने की अशिया भी मिल रही हैं, पूरा बाज़ार है। और उसकी सूरत हाल देखें कि जगह जगह गटर बह रहे हैं। और यहाँ क्या सूरत हाल है यहाँ पर लोग जो है वो ख़ुद बताएँगे। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ज़रा इधर आ जाइएगा। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, खरीदारी करने आए हैं, दुकान खरीदारी के लिए आए हैं। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? इंतहाई गंदी, और ये आप लिख लीजिए पूरे कराची की गंदी है। ये उस सही होने वालों में से नहीं, क्योंकि जितने इक़्तिदार में बैठे हुए हैं या जो बल्दिया वाले हैं सब इंतहाई आला कस्म के ढीठ से ही बदतर लोग हैं। यानी कि समझिए बेगैरती की इंतहा है। ये कभी सही नहीं होगा। ये आपको 4 दिन नजर आएगा, फिर 5वें दिन वही हालत होगी। अच्छा तो ये अगर आप आगे आ जाइए, आप बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ये बारिश का पानी है, ये गटर बह रहा है, ये सेवेज है, और ये मुस्तकिल ऐसे रहता है या खास बारिश के बाद? ये मुस्तकिल ही है, समझ लीजिए आप इसको। एक दिन सही ठीक करके जाएंगे। ये गटर का पानी इंतहाई गलीज नापाक, समझे। ये वही काम है कि एक दिन थूक लगा के जाते हैं, बाकी फिर वही गंद सड़ावार। ये बाजार बेचना है, यहाँ सब्जी बेचना, जरासीम से पूरी भरा पड़ा हुआ है। खाने सेहत के लिए मुज़र है सारी। अच्छा जरा मजीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा जिस जगह हम खड़े हैं ये सारा गटर का पानी है। मुश्किल खड़े होकर यहाँ शूट कर रहे हैं हम, और यहाँ पर आप देखेंगे इतना बड़ा बाजार है, यहाँ सूरत हाल देखें। आ जाइए आप इधर आ जाइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। महल्ले के लोग कहते हैं हम बाज़ार में काम करते हैं, महल्ले के लोग कहते हैं गटर भरा है तो आप जाके खुलवाएँ। हम तो यूज़ नहीं करते गटर का, न किसी चीज़ का पानी। तो महल्ले वाले कहते हैं कि आप गटर जाके बंगी को बुला के लेकर आए, खुलवाएं, पैसे भी हम ही लोग देते हैं। अच्छा मेयर साहब कभी आए हैं यहाँ पर? अब वैसे तो मेयर साहब जाने वाले हैं, वो कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वैसे कभी चक्कर लगा लिया उन्होंने? कभी भी नहीं आए, ज़िंदगी में भी नहीं आए। इधर आइए, बाजार का पुरसाने हल बहुत ख़राब हुआ। इधर आइए, इधर आइए। ये एक और साहब जो है वो बता रहे हैं कि मेयर साहब आए हों। जिंदगी में नहीं आया इस तरफ कभी। आपने देखा कभी? बिल्कुल नहीं देखा, यहाँ पे कभी नहीं देखा। नहीं वैसे देखा है मेयर साहब? मेयर साहब को वैसे तस्वीरों में देखा है, टीवी के ऊपर देखा है, इंटरव्यू देते हुए और रोते हुए देखा है उन्हें, लेकिन यहाँ पे कभी भी नहीं आए। वो मुतालबा कर दें वो जाने से पहले यहाँ चक्कर लगा ले। नहीं समझ, अगर उनके पास फंड नहीं है चक्कर तो लगा सकते। कल बारी साहब के चेयरमैन है यहाँ के, उनके पास गए थे, उन्होंने बोला हमारे इख्तियारात खत्म हो चुके हैं, हम फारिग बैठे हुए हैं, हम जाने वाले हैं। अच्छा इस महीने की तनख्वाह पूरी लेंगे? बस तनख्वाह लेंगे और जाएंगे। अच्छा यहाँ पर कोई सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा, क्योंकि असल जिम्मेदारी तो सुबह सिंध की हुकूमत की है, वो यहाँ क्या काम करती नजर आई? कोई आया यहाँ पर? कोई नहीं आया। हम जाके सेक्टर यूनिट जो ना वहाँ पे चक्कर लगा के थक गए अपने टाउन के अंदर, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई है। बारी साहब के पास जाओ, उनके पास जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। एक सुनते नहीं तो जाते क्यों हैं? जाते हम लोग इसलिए गए थे, दरखास्त लगाई कि हो सकता है जब काम बन जाए, लेकिन नहीं, बेकार है, बेकार है। अच्छा आप कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? क्या बोले, इस बाजार का पुरसाने हाल आप खुद देख लो। तो आपके बाजार वाले कुछ मतलब बाजार वाले कब तक खुलवाते रहेंगे गटर लाइने? महल्ले वालों का भी तो काम है ना। कितने पैसे देते हैं खुलवाने के लिए? पूछे 2-2 हज़ार रुपये एक भंगी लेता है, 3-3 हज़ार रुपये भंगी मांगता है। बाजार वाले चंदा कर करके देते रहेंगे। आपने यहाँ मेयर साहब को देखा कभी? नहीं, जिंदगी में भी नहीं देखा। मेयर साहब का टेन्योर पूरा हो रहा है, वो कह रहे हैं मैं तो मेयर साहब भागे हुए चले आ जाएंगे, वो भीख मांगने आ जाएंगे। ये आपका कहना है। मजीद दुकानदारों से बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए, मुश्किल काम है यहाँ से निकलना, क्योंकि जो है जगह जगह जो है यहाँ पर गटर बह रहे हैं। और सूरत ये है कि यहाँ पर सूरत बड़ी अजीब सी है। एक सब्ज़ी वाला जो है वो पानी है, यहाँ पर सारा ही पानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई सब्जी कहाँ बेच रहे, हम लोग बैठे हुए ही हैं ऐसे ना। यहाँ पर ये मोहल्ले का सीवरेज लाइन का पानी आ रहा है, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, परेशानियाँ मजीद बढ़ती चली आ रही हैं। यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई आया? मेयर साहब को देखा कभी आपने? नहीं, कोई भी नहीं आता इधर। मेयर साहब को कभी नहीं देखा आपने? कोई भी नहीं आता यहाँ पर। तो आप लोग क्या करते हैं जब ये सूरत ऐसी रहती है? ऐसे रहती है तो फिर आपस के अंदर ही डिवाइड करते हैं पैसे जमा करके, ठीक है, बंगी को लाके सफाई करवाते हैं, फिर दोबारा सीवरेज का पानी आ जाता है।
अच्छा, वो ये भी इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पर जो है वो गटर खुद बंद किए जाते हैं पैसे लेने के लिए, ये भी कोई बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये मोहल्ले वाले जो हैं ये खुद इसका क्या नाम है काम नहीं करवाते हैं, तो मार्केट वाले परेशान होते हैं इससे। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ये तो दुकानदारों का मौका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम आंटी, जी। क्या सूरत हाल है? यहाँ पर आप खरीदारी कर रही हैं, यहाँ का की पानी बह रहा है, ठीक है, यही रिहायशी हैं? हाँ बिल्कुल है, मगर यहाँ के ये हालत आपको भी नजर आ रही, पूछने से क्या फायदा? दिख तो रहे ना ये कैसा करा, ऐसे ही होना चाहिए। तो मतलब आपकी तरफ से आप लोगों ने किसको वोट दिया? कभी आपको नजर आया कोई हुक्मरान यहाँ आते हुए? कोई नहीं आता यहाँ, वोट तो सभी को देते हैं, कोई आता नहीं पलट कर। जी, खातून कह रही हैं कि हम वोट तो सबको देते हैं लेकिन यहाँ कोई आता नहीं है, सभी की यही शिकायत है। मजीद आगे चलते हैं, मुश्किल हालात में यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ये पूरा बाजार है, यानी मैं आपको पूरा बाजार लेकर चलूँ तो बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल है यहाँ पर। यहाँ मजीद लोगों से भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें यहाँ सूरत हाल है क्या। यहाँ तो पूरा बाजार ऐसा है कि आपको कहीं जो है वो लोग ख़रीदारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और कोरोना से तो शायद लोग यहाँ बच गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब बारिश के बाद डेंगू है और गटर की बीमारियाँ हैं सारी, उस पर से जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात लग रही हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कब से हैं? आपकी दुकान यहाँ पर, और ये क्या सूरत हाल है, कैसे कारोबार करते हैं? कारोबार इसी तरह कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत सफाई करवाते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। और अच्छा, तो यहाँ पर एक शहरी हुकूमत थी, अब तो मेयर साहब जाने वाले हैं, सूबाई हुकूमत है, कोई आया यहाँ पर कभी आप लोगों से पूछने? कोई भी पूछने नहीं आया, बल्कि डेली की बेसिस पे जो है वो कंप्लेन की जाती है, दरख्वास्त दी जाती है, उस पर कोई अमल दरामद किसी किस्म का नहीं है। तो मेयर साहब तो अब जाने वाले हैं, वसीम अख्तर साहब, तो वो कभी मतलब उन्होंने अपने पूरे दौर में उन्होंने कहा कि उनके पास फंड्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है, तो क्या उन्होंने कभी गलती से चक्कर लगाया कि मैं देख लूँ यहाँ क्या सूरत हाल है? नहीं, उनका चेहरा भी नहीं देखा हमने कभी इस दौर 5 साल दौर में कभी भी नहीं। जी, एक और जगह से यही सूरत सामने आई है कि मेयर साहब जो है वो यहाँ पर चक्कर तक लगाने नहीं आए और कभी भी उन्होंने चक्कर नहीं लगाया। एक और दुकानदार यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइए क्या सूरत हाल है? आप माशाल्लाह कारोबार यहाँ लेकर बैठे हैं, कैसे कारोबार करते हैं यहाँ? बस ये मजबूरी है हमारी, क्योंकि इधर हुकूमत सिंध की मेहरबानी है सारी, उनका बस नहीं चलता, वो तो इधर समंदर में हम सबको फेंक दे उठा के, क्योंकि जितना भी रोज़गार का था सिस्टम सब ख़राब कर दिया उन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे कारोबारों का। पूरे आप ये देखें कि किसी कराची में जितने भी इलाके हैं उसमें कहीं भी आपको जो है ना गंदगी के अलावा कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आएगी। यही चीज़ आप पंजाब साइड पे चले जाएं आपको साफ़ सुथरे इलाके मिलेंगे, पेशावर साइड पे चले जाएं उससे अच्छे इलाके मिलेंगे। तो आपके तो मेयर साहब कहते हैं इख्तियारात नहीं है इसलिए काम नहीं कर सकते हो। मेयर साहब तो ये सब मिली वक्त है, सब चोर हैं साले बड़े, कोई छोटा चोर है कोई बड़ा चोर है, चोर सभी हैं। जिसको बस मिला है उसने छोड़ा नहीं है, उसने लूटा है इसको। अच्छा, मेयर साहब दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट देंगे? मैं कहता हूँ कि वोट इनको जूते मारने चाहिए सबको। आपने देखा कि यहाँ लोगों के अंदर कितना ज़्यादा जो है वो गम व गुस्सा है कि यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि वोट देने के बाद जो उन्होंने कहा कि वोट तो नहीं दूंगा, कुछ और जुमले कहे जो मैं नहीं दोहरा सकता। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों की सूरत हाल देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर सिर्फ गंदगी आपको नज़र आएगी, ख़रीदार तो नज़र आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल सूरत हाल है। यहाँ भी ये एक और गली का रास्ता यहाँ से इधर आ रहा है, बाइकें भी गुजर रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ टमाटर बेच रहे हैं? जी भाई। क्या सूरत हाल है, कैसे इस गंदगी में कारोबार कर रहे हो भाई? कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, तुम क्या कारोबार करेंगे? आते हैं चले जाते हैं, बोलते आगे कचरा पड़ा हुआ है, बदबू हो रही है, बस यही आगे निकल जाते हैं बस। तो यहाँ सफाई कितने दिनों बाद हो जाती है? सफाई तो होती ही नहीं है। आप बताइए आप। भाई यहाँ की कोई सफाई नहीं होती है, कहने का मकसद ये है गवर्नमेंट जो है नाम की गवर्नमेंट रह गई है और कुछ नहीं है। आप खुद देखो, सूबाई या शहरी? दोनों मेरी नज़र में, क्योंकि आप खुद देखो, आप इस मार्केट में आके खड़े होकर परचेजिंग करोगे इस हाल में, या आपकी फैमिली आएगी इस मार्केट में, पैसे लेने के लिए हर कोई आ जाता है, सफाई हम कराएंगे, कराता कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है, सेवरेज गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट क्लियर करके देगी, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए वो क्लियर करके दे। सूबाई हुकूमत कहती है सईद गनी साहब कि ये DMCs की जिम्मेदारी है, शहरी हुकूमत जिसको कहते हैं, जिसके सरबराह वसीम अख्तर हैं, वो कहते हैं मेरे पास फ़ंड नहीं है। बगैर फ़ंड के चक्कर लगाने आए हैं कभी वो यहाँ पर? कभी ज़िंदगी में नहीं आया भाई, 20 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। सईद गनी का नाम ही नाम सुना है, TV पे देखा है, कभी शक्ल नहीं देखी। और जिस दिन
जिस दिन करीब से देखेंगे ना तो उसको इसी पानी में दिखाएंगे ये पानी क्या चीज़ होती है और पानी कैसे। और वसीम अख्तर साहब को देखा है यहाँ पे? नहीं, कभी मैंने किसी को नहीं। मेरे कराची भी नहीं आए यहाँ पर? नहीं भाई, SHO साहब आते हैं, ठेले उठवा देते हैं, सब कुछ ख़त्म करा देते हैं, सफाई वो भी नहीं कराते। यानी यहाँ आपने सूरत सुनी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बस ये आपके सामने है, कैमरे की जो है ना मेहरबानी है आप लोगों की, जो शुक्रगुजार है हम लोग आपके कि आप लोग तशरीफ़ लाए। पूरा साल जो है गटर का पानी आता है, मोहल्ले का पानी आता है, बारिश का पानी इतना नहीं है। ये जितना भी आप देख रहे हैं कैमरे की निगाह आँख दिखाएगी आपको, सारा गटर का पानी है, बारिश का एक भी नहीं है। बारिश का जो पानी था वो सब निकल गया। अब ये मोहल्ले के आसपास के जो घर हैं वो कचरा भी यहाँ डालते हैं रात को, 40 घर इधर के 40 घर इधर के, सब कचरा यहाँ रात को डालते। बेचारा एक भंगी है, वो अकेला जो है ना सारा कचरा उठा था, वो भी भंगी हमने अपना रखा हुआ है यहाँ मार्केट का, वो कचरा साफ़ करता है। बाकी वहाँ गवर्नमेंट का कोई बंदा या सफाई करने नहीं आता। नहीं तो सेवरेज लाइन वाले, वाटर बोर्ड वाले भी नहीं आते हैं? पैसे तो मांगते होंगे आके वो? कोई भी नहीं आता, ना पैसे लेने आता, ना कोई सफाई करने आता, कोई भी नहीं आता। यानी KMC का कोई बंदा नहीं आते। बताओ, यानी अब यहाँ अपनी मदद आपके तहत काम बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आपने सुना कि अपनी मदद आपके तहत काम चल रहा है। आखिरी बात ये बताइए कि मेयर साहब को वोट देंगे अगली दफा? भाईजान नहीं देंगे। क्यों? किसी को नहीं देंगे। किसी को तो दें भाई, मेरे नाले सारे गंदे पड़े हुए, जगह सारी गंदी पड़ी हुई है। मेयर का काम है सफाई कराना। जब मेयर सफाई नहीं करा रहे तो फिर मेयर को आने की ज़रूरत क्या है? यहाँ आपने लोगों में गमो गुस्सा देखा, उनका कहना ये है कि हम वोट किसी को नहीं देंगे। आगे चलते हैं, कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि यहाँ मजीद क्या सूरत हाल आई है। अब मजीद इस बाज़ार में हम चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है। लोग आप बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब तो से लगता है कि लोग भी आदी हो गए हैं और उनको इस बात का यकीन हो गया है कि यहाँ कोई काम नहीं करेगा, यानी यही सूरत हाल रहेगी, ऐसे ही गटर बहते रहेंगे, ऐसे ही गंदगी रहेगी और ऐसे ही जो है वो यहाँ पर आके ख़रीदारी करते रहेंगे। एक और दुकानदार से यहाँ बात करेंगे, वो सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या सूरत हाल है, कैसे यहाँ कारोबार चल रहा है? सर कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सेवरी सिस्टम बहुत ख़राब है यहाँ का। ये समझ लीजिए कि 1 महीना हो गया है और 1 महीने से जो है यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि अगर बारिश हो गई तो इम्पॉसिबल कि आप यहाँ आ सकें। तो जब पिछले दिनों कराची में शदीद बारिश हुई थी, अभी भी यहाँ बहुत गंदगी है, तो दुकानें आप लोगों ने खोली थी नहीं खोली थी? दुकानें खोली थी, लोग आते थे। अब लोग यहाँ के बेचारे, क्योंकि हर गली मोहल्ला ख़राब पड़ा है, तो वो वही बात हो गई कि आदत। यस। अच्छा तो ये बताएं कि इस गली में कोई सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई शहरी हुकूमत का नुमाइंदा जिनको वोट दिए थे वो कभी यहाँ नज़र आए आपको? मैं तो जानता ही नहीं भाई कि कौन यहाँ का मेयर। तो कराची के जानते हैं ना कौन है मेयर? तो जानते हो, लेकिन मेयर थोड़ी आएगा यहाँ पे। कोई आपका काउंसलर वगैरह भी कोई नहीं आया आज तक? मैंने नहीं देखा अब तक किसी। अभी दोबारा इंतखाबात होंगे तो वोट किसको देंगे? यानी आप देंगे इनको, सूबाई हुकूमत वालों को या शहरी हुकूमत वालों को? अगर कराची में होऊंगा तो दे दूंगा, वरना कहाँ होंगे आप? जाऊँगा वहाँ के बॉडीज़ को दूंगा। चलिए जी, यहाँ सूरत हाल ये है कि इनका कहना ये है कि अगर कराची में होंगे तो मैं वोट दे दूंगा। आगे चलते हैं। यहाँ इनका कहना ये है कि अगर बारिशें हो जाएँ तो यहाँ आना जो है महाल हो जाता है। मज़ीद सूरत हाल को आगे लेके चलते, आगे आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या सूरत हाल है यहाँ पर, जो इस कदर गंदगी में कारोबार कैसे हो रहा है, आप ये बताइए। जी बताइए। जी हालात आपके सामने देख रहे हैं, इतनी गंदगी है, बस बैठे हैं मजबूरी की हालत। तो यहाँ पर कोई दिन सफाई के होते हैं, कभी कोई गली साफ सुथरी हो, यानी आप किसी को फ़ोन करके बुलाएं यार देखो आज गली बेहतरीन हो गई, कभी ऐसा हुआ है? नहीं कभी। आखिरी दफ़ा कब हुई थी गली बिल्कुल साफ? नहीं, हमने नहीं देखा। आप कब से यहाँ पर हैं अंदाज़न? शुरू में बहता होता था। अब इस गली का ऐसा हाल कब से है? 8-10 साल हो गए। मतलब पिछले 8 साल से ये कह रहे हैं यहाँ पर हैं और जो गली की सूरत हाल है वो ऐसी है, हैरान कुन सूरत हाल है। मेयर साहब यार, सूबाई हुकूमत के जितने भी लोग हैं ज़रा हालत देखें। आइए बताइए, इधर आइए, इधर बताइए, इधर बताइए। ये खातून जो है वो जाते कह गई कि कराची का कचरा साफ करो, लेकिन उन्होंने कैमरे में बात करना पसंद नहीं की। लेकिन हम आगे चलते हैं कि लोग इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं। एक और साहब से बात करते हैं जी, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कोई नहीं आता भाई यहाँ, कोई नहीं आता। कोई बंगी को पैसे देते हैं, वो करते हैं बेचारे साफ, 400-500 रुपये लेते हैं वो सफाई करने के। अच्छा, आखिरी बार ये गली बिल्कुल साफ कब देखी थी आपने? ये कोई 2 साल पहले। अच्छा, उससे मतलब 2 साल से यही सूरत हाल है? यही सूरत हाल, इससे बदतर है। अच्छा, और जब बारिशें होती है तो क्या सूरत हाल होती है? बस फिर सैलाब आ जाता है और पानी खुद ब खुद उतरे तो उतरे, आता कोई नहीं? आता कोई नहीं, खुद ही निकालना पड़ता है अपनी मदद से।
आपने इस बाज़ार में ज़्यादातर लोगों की बात सुनी। यहाँ पर लोग जो हैं सबका एक ही बात ये कहना है कि बाज़ार की जो सूरत हाल है वो निहायत अबतर है और यहाँ पर आता कोई नहीं है काम करने, ना जो है वो मेयर कराची यानी शहरी हुकूमत से, ना यहाँ का काउंसलर, ना सूबाई हुकूमत से कोई आया। लोगों का कहना ये है कि सालों हो गए इस गली को, इस सूरत हाल पे, और लोगों ने जो वोट के हवाले से अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो आपने प्रोग्राम में खुद ही देखे होंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप दोबारा इनको वोट देंगे तो उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किसी और इलाके में जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। आपने कचरा कुंडी भी देख ली, आपने बाज़ार भी देख लिए, और आपको किसी और इलाके में ले आएंगे और दिखाएंगे कि कराची की असल में अब सूरत हाल क्या चल रही है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारी खुशकिस्मती कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए कि हमें कराची के अंदर आपको वैसे तो खेल के पार्क या मैदान नज़र नहीं आएंगे। एक मैदान नज़र तो आ गया है जहाँ पर आपको बच्चे खेलते दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि साथ ही कचरा कुंडी है। सूबाई हुकूमत हो या शहरी हुकूमत हो, जो इसकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ बच्चे खेलने आ रहे हो वहाँ ये वाली सूरत हाल तो ना हो। और साथ ही इसी मैदान में आपको पानी बारिश का भी और सेवरेज का भी, यानी यहाँ 4 दिन से कराची में बारिश बंद है और ये सूरत हाल है कि यहाँ की जो हुकूमत है उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर मुस्तकिल कचरा जो है वो फेंका जा रहा है। इस इलाके में मज़ीद आगे चलेंगे, इलाके की क्या सूरत हाल है। कचरा फेंकना मना है, इस बात को सिर्फ दीवारों तक मत लिखिए बल्कि इसको अपनाइए भी। जहाँ हम शहरी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात करते हैं, वहाँ शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि जगह जगह कचरा ना फेंके। और ये तो वो खेल का मैदान है जिसको आबाद होना चाहिए। जिस तरह हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं वैसे ही आज से अहद कर लें कि अपने शहर को भी साफ़ रखेंगे। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी, आपने कराची के वो इलाके भी देखे जहाँ पर सड़कों पर कचरा कुंडी बनाई गई और आवाम का रिएक्शन देखा। इसके अलावा हमने आपको बाज़ार भी दिखाया जिसके अंदर सीवरेज का पानी गुजर रहा था। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये है कराची का इलाका क्लिफ्टन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लिफ्टन के अंदर, और अगर आप ये देखें तो ये पूरा क्लिफ्टन का इलाका है, कराची का पोस्टरीन इलाका है। यहाँ की सूरत हाल देख लें, जगह जगह सीवरेज का पानी निकला हुआ है। सिर्फ इस सड़क का ये हाल नहीं है बल्कि ये रास्ता जो है, जो आपको दिखाएगा मेरे कैमरामैन, ये बोट बेसिन की तरफ इलाका जा रहा है। ये भी कराची का वो इलाका है जो सबसे पोश इलाका कराया जाता है। यहाँ भी बारिश का सीवरेज का पानी मौजूद है, गटर उबल रहे हैं। यहाँ पर आपको गटर उबलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये है बोट बेसिन का इलाका। यहाँ ये सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल पर जवाब देने वाला कौन है? क्या सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि शहर के अंदर, चाहे वो दरमियाने इलाके हों चाहे वो अच्छे इलाके हों, पूरा शहर इस वक्त एक जैसा मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गटर उबल रहे हैं, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि बारिश के बाद शायद ही कराची में कोई ऐसी सड़क बची हो जो टूट फूट का शिकार ना हो। अब सूरत हाल ये है कि कराची के शहरी कहते हैं कि अब अपना दुख कहाँ लेकर जाएं। ना उनको कहीं मेयर नज़र आते हैं, ना उनको सूबाई हुकूमत नज़र आती है। अपने मेज़बान काशिफ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।